नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी जी के पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली शिक्षा भर्ती यानी सीजीटीईटी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है गणित, और गणित के अंदर हम देखेंगे एलसीएम, एचसीएफ आदि चीज़ें। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किसी संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर उस संख्या से होता है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उससे हमेशा छोटा या बराबर होगा। किसी संख्या का गुणनखंड उस संख्या का पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए वह संख्या से छोटा या उसके बराबर ही हो सकता है। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का पूर्णतः विभाजित हो जाए कहलाती है, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। एलसीएम वह न्यूनतम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं के पहाड़े टेबल में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक खाली स्थान होता है, तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुणज और गुणनखंड दोनों होते हैं। जैसे पाँच जो है स्वयं का गुणनखंड भी है और गुणज भी है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ हमेशा होता है, तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, वह सबसे बड़ी संख्या जो सबको विभाजित करे। अगला प्रश्न है, एक प्रत्येक संख्या का क्या होता है, तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गुणनखंड। एक हर संख्या को विभाजित कर सकता है, इसलिए वह सार्वभौमिक गुणनखंड है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के गुणज मल्टीपल्स की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनगिनत संख्या। हम किसी संख्या को किसी भी प्रकृत संख्या से गुणा कर सकते हैं, इसलिए उसका गुणज अनंत होता है। अगला प्रश्न है, सहअभाज्य यानी कोप्राइम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक जो है सही उत्तर है। वह सहअभाज्य संख्याओं में एक के अलावा कोई साझा गुणनखंड नहीं होता। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एलसीएम बटे एचसीएफ। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनखंड है तो उसका एचसीएफ क्या होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी। उदाहरण के लिए 4 और 8 में 4 गुणनखंड है, तो एचसीएफ 4 ही होगा। अगला प्रश्न है, भिन्न का एलसीएम निकालने का सही सूत्र क्या है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अंशों का एलसीएम बट्टे हरों का एलसीएम। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक। एक जो है सबसे छोटी सार्वभौमिक गुणनखंड होती है। अगला है, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज क्या होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्वयं वह संख्या। अगला प्रश्न है, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम हमेशा क्या होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उनका गुणनफल। अगला प्रश्न है, यदि दी गई संख्याओं में कोई भी साझा गुणनखंड ना हो तो उसका एचसीएफ क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक। अगला प्रश्न है, गुणनखंड को अन्य
किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तक। अगला प्रश्न है, गुणज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अपवर्त्य। अगला प्रश्न है, दो क्रमिक लगातार सम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दो। जैसे 2 और 6 और 8, इनके बीच सबसे बड़ा साझा विभाजित जो है 2 है। अगला प्रश्न है, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF हमेशा क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1। जैसे 3 और 5 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगला प्रश्न है, संख्या 12 के कुल कितने गुणनखंड है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6। इसका उदाहरण है 2, 3, 4 और 6 और 12 खुद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 24 का गुणज है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 48। अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन के केवल किन संख्याओं का प्रयोग होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अभाज्य संख्या। इनमें संख्या में केवल अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7 आदि के रूप में तोड़ता है। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का HCF 1 है तो वे संख्याएं कहलाती है? तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सह अभाज्य यानी को प्राइम। सह अभाज्य संख्याओं की तकनीकी परिभाषा है। अगला प्रश्न है, महत्तम समवर्तक यानी HCF निकलने की भाग विधि किसने दी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूक्लिड ने दी है। अगला प्रश्न है, 8 और 12 और 16 का सबसे छोटा साझा गुणज क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 48। 48 वह छोटी संख्या है जो 8, 12 और 16 तीनों से कट जाती है। अगला प्रश्न है, भिन्न का HCF निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अंशों का HCF बटे हरों का LCM। अगला प्रश्न है, पूर्ण संख्या 0 का गुणनखंड क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परिभाषित नहीं है। किसी संख्या को 0 से भाग देने पर गणित का परिभाषित नहीं है। अगला है, 15 और 20 का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5। 5 वह संख्या है जो 15 और 20 दोनों को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का LCM उनके HCF के हमेशा होती है? तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बड़ा या बराबर। अगला प्रश्न है, यदि LCM A और B = A है बाय टाइम B है तो HCF A और B क्या होगा? तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1। अगला प्रश्न है, घंटी वाले प्रश्न जैसे 3 घंटियां क्रमशः 4, 5, 6 सेकंड में बजती है, इनमें क्या निकाला जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, LCM। समय के दोहराव या फिर से एक साथ मिलने की स्थिति में LCM निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो x, y, z को विभाजित करे, वह क्या निकालेंगे?
तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी HCF। बड़ी से बड़ी और विभाजित करने वाली शब्द HCF की ओर संकेत करती है। अगला प्रश्न है, वह छोटी सी संख्या ज्ञात कीजिए जो XYZ को विभाजित हो। हम वहाँ क्या निकालेंगे? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए LCM। छोटी से छोटी संख्या को विभाजित करने वाली संख्या LCM की पहचान है। अगला प्रश्न है, संख्या 10 के प्रमुख 5 गुणजों का योग क्या है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 150। 10 है, 20 है, 30 है, 40 और 50 है। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ का धावक को एक साथ मिलने के समय के लिए क्या उपयोग करता है? तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी LCM। धावक अलग अलग गति से दौड़ते हैं, उनके फिर से शुरुआती बिंदु पर पहुंचने के समय को उनका LCM निकालते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय यूनिक होता है, यह सिद्ध क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अगला प्रश्न है, क्या दो संख्याएं का LCM HCF और LCM को पूर्णतः विभाजित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हमेशा। वह एक गणितिक नियम है कि LCM और HCF का एक गुणज होता है। अगला प्रश्न है, संख्या एक के कितने गुणनखंड होते हैं? तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एक के केवल एक ही गुणनखंड होते हैं। वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या से दोगुना हो वह क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण संख्या। अगला प्रश्न है, 24 के अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अपवर्तक का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी विभाजित करने वाला। अगला प्रश्न है, 4 और 9 का HCF क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1। 4 और 9 जो है सहअभाज्य है, इनमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्याओं का LCM निकालते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी दशमलव हटाकर पूर्णांक बनाना चाहिए। दशमलव के स्थान पर सामने रख करके उन्हें पूर्णांक मानकर LCM निकाला जाता है, फिर दशमलव वापस लगा लिया जाता है। अगला प्रश्न है, 0 और 5 का HCF क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अपरिभाषित। 0 के गुणनखंड अनंत है और उसे किसी संख्या से विभाजित करने के नियम अलग है, इसलिए HCF परिभाषित नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी स्वयं वह संख्या। अगला प्रश्न है, संख्याओं 6, 12 और 18 का HCF क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 6। 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जो 6, 12 और 18 तीनों को विभाजित करती है। अगला प्रश्न है, 3 और 5 का LCM क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 15।
अगला प्रश्न है, गुणनखंड वृक्ष यानी फैक्टर ट्री का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न है, किसी संख्या n के लिए n का सबसे छोटा गुणज क्या है? तो उसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, n। किसी संख्या का पहला पहाड़ा खुद उसी से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, आयताकार फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेगी? इस प्रश्न में टाइलें की भुजा के लिए क्या निकालते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, HCF। टाइलें की अधिकतम भुजा फर्श की लंबाई चौड़ाई का HCF होता है। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं a और b अभाज्य है तो उनका HCF और LCM क्रमशः क्या होगा? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, एक a बाय टाइम्स b। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 और LCM उनका गुणनफल होता है। तो इसी के साथ ये 50 प्रश्न हमारे पूरे होते हैं दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। अगर यह आपके लिए परीक्षा के लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट कर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल में जाकर हमारे नए नए वीडियो देख सकते हैं।